Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Computer Organization and Assembly Language. हम बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने राइट शिफ्ट की जो दोनों इंस्ट्रक्शंस थी उनको देखा और उनकी एग्जांपल्स भी की। आज का हमारा मौजू है शिफ्टिंग द बिट्स लेफ्ट। इसमें हमारे पास SHL, SAL, SHLR ये तीन तरह के निमोनिक्स हैं, तो इनको हम देखते हैं। SHL और SAL में क्या डिफरेंस है? एक अनसाइंड डाटा के लिए है और एक साइंड डाटा के लिए है। यानी SHL जो है ये अनसाइंड डाटा के लिए है और SAL जो है ये अरिथमेटिक या साइंड डाटा के लिए है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। शुरू में ऑप्शनली आप लेबल लगा सकते हैं, उसके बाद दोनों निमोनिक्स में से जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आप इनमें से इस्तेमाल करना चाहें। अगर आप अनसाइंड करना चाहते हैं तो SHL को इस्तेमाल करें, अगर अरिथमेटिक शिफ्ट यानी साइंड शिफ्ट है तो SAL को इस्तेमाल करें। उसके बाद वो बिट्स जो आपने शिफ्ट करवानी है उनका यहाँ पे या तो रजिस्टर बताइए या फिर मेमोरी का एड्रेस दीजिए। और जो सेकंड हमारे पास इसमें ऑपरेंड है वो शिफ्ट वैल्यू को बताता है। या तो इमीडिएट वैल्यू दे दीजिए कितनी बिट्स आपने शिफ्ट करनी है, या फिर आप CL रजिस्टर में उसकी वैल्यू रखिए शिफ्ट की और उसका CL का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि ये दाएं से बाएं तरफ शिफ्टिंग होती हुई आएगी, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम एक एक बिट शिफ्ट करते जाएंगे। और क्या होगा कि हमारी जो बिल्कुल आखिरी बिट होगी लेफ्ट मोस्ट, उसको जब हम अपनी इन 8 बिट्स में से निकालेंगे उसको उठाकर हम कैरी फ्लैग में, कैरी बिट में डाल देंगे। अब शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट और शिफ्ट लेफ्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये एक साइंड डाटा के लिए और दूसरा अनसाइंड डाटा के लिए है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। पहले हम अनसाइंड डाटा की एग्जांपल्स देखते हैं, यानी जो हमारे पास SHL इंस्ट्रक्शंस है वो अनसाइंड डाटा के लिए है। इसमें पहली हमारे पास कमांड है मूव BH, 00000101 बाइनरी। बुनियादी तौर पे ये BH रजिस्टर को इनिशियलाइज कर रहा है 00000101, यानी ये 8 बिट्स हैं बाइनरी की। इसको यानी 5 डेसिमल को हम बुनियादी तौर पे BH में मूव कर रहे हैं। इस वक्त कैरी फ्लैग में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने शिफ्ट लेफ्ट की कमांड दी है SHL BH, 01। BH तो वही हमारी बिट्स हैं जो BH में पड़ी हुई हैं जिनको शिफ्ट करवाना है, और 01 क्या है? ये हमारा बुनियादी तौर पे जो हमारी शिफ्ट वैल्यू है कि कितनी हमने बिट्स शिफ्ट करनी है वो यहाँ पर हमने बताई है। तो हमने एक बिट जो है वो शिफ्ट करनी है लेफ्ट तरफ, एक एक बिट शिफ्ट करेंगे तो ये बुनियादी तौर पे जो हमारा डाटा हो जाएगा वो एक शिफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। तो देखते हैं कि अगर हम 00000101 को लेफ्ट शिफ्ट एक बार करते हैं तो क्या होता है। यहाँ माउस हम मूव कर रहे हैं, वहाँ देखें यहाँ से हमने, क्योंकि ये अनसाइंड डाटा है तो हम देखेंगे 0 से इसको शुरू करेंगे। 0 को जो पहली बिट है उसको शिफ्ट करके 0 डाला, उसको आगे शिफ्ट किया, फिर उससे अगली बिट को आगे, फिर उससे अगली बिट को आगे, फिर उससे अगली बिट को उससे आगे, और जो आखिरी बिट है उसको कैरी फ्लैग में डाल दिया। तो अब हमारे पास एक बार लेफ्ट शिफ्ट करने से जो बाइनरी में 00000101 था वो 00001010 हो गया, यानी डेसिमल 5 जो था वो डेसिमल 10 में जो था वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने CL में शिफ्ट वैल्यू जो है वो मूव करवा दी, मूव CL, 02। हमने CL में जो शिफ्ट वैल्यू है वो मूव करवाई है। अब हम 2 बिट्स को इकट्ठा शिफ्ट करेंगे। जब 2 बिट्स को हमने इकट्ठा शिफ्ट किया, अब क्या होगा, अब दो जो 00 हैं ये दोनों बिट्स जो हैं ये इस तरफ से एंटर होंगी और दो बिट्स जो हैं वो खिसकती जाएंगी और आखिरी जो बिट बच जाएगी उसको कैरी फ्लैग में डाल दिया जाएगा। तो अब हमारा जो डेसिमल 10 था वो डेसिमल 40 में कन्वर्ट हो चुका। उसके बाद फिर हम एक बार फिर जो शिफ्ट बिट्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ। अब ये डेसिमल 40
डेसिमल 160 में शिफ्ट हो चुका, यानी हमारी बिट्स जो है वो खिसकती जाएंगी और बाइनरी वैल्यू बदलती जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो अरिथमेटिक शिफ्ट है उसमें सिर्फ जो साइन है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, बाकी जो बिट्स होती हैं वो डाटा बिट के तौर पे कंसिडर होती हैं, जबकि साइन बिट जो होती है उसका ख्याल रखा जाता है इसमें। लिहाजा जो हमारी अरिथमेटिक शिफ्ट है लेफ्ट की तरफ वो बिल्कुल अनसाइंड शिफ्ट की तरह है, सिवाय इसके उसमें जो हमारा साइन बिट होगा उसका हम ख्याल रखेंगे। बाकी जो अगर 8 बिट डाटा हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें से 7 बिट डाटा बिट्स होंगी और जो पहली जो LSB होगी लेफ्ट मोस्ट बिट वो हमारी जो होगी वो साइन बिट कहलाएगी। अब हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करती हैं कि ये याद रखिए, चाहे अरिथमेटिक शिफ्ट है या चाहे जो है वो अनसाइंड शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट की सूरत में हम दाएं तरफ से 0 को ही दाखिल करेंगे, 0 बिट ही दाएं तरफ से दाखिल होगी राइट मोस्ट की तरफ से, ठीक है। और इसमें चूंकि हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को मूव करके हमने देखा है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को कि हमारा रिजल्ट जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखिए जब हम एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाइनरी में तो बुनियादी तौर पे जो जवाब हमारे पास आता है ये 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से, जो डेसिमल में हम 2 से ज़रब दे दें वही जवाब हमारे पास आता है। 5 को अगर आप एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जवाब आएगा 10, 10 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जवाब आएगा 20, और उसके बाद 20 को एक बार और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो जवाब आएगा 40। तो ये बुनियादी तौर पे लेफ्ट शिफ्ट जो है ये हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन का भी जो है वो मुतबादल इसको ले सकते हैं। उसके बाद आप खुद इसको अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि अगर आप 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो ये 4 से ज़रब देने के बराबर हो जाएगा उस डाटा को, और अगर आप 3 बिट्स जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो ये 8 से ज़रब देने के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट जो है वो शिफ्ट वो आपको मल्टीप्लिकेशन का काम भी दे सकती है। अब ये हमारे पास जो 80386 या उससे अबव प्रोसेसर्स हैं वो जो शिफ्ट लेफ्ट डबल है इसको भी जो है वो सपोर्ट करती है शिफ्ट राइट डबल की तरह। तो इसमें ये होता है कि इसका फॉर्मेट क्या है, शिफ्ट लेफ्ट डबल, उसके बाद आपने वो डाटा जिसको आपने शिफ्ट करवाना है उसका उसका या तो मेमोरी एड्रेस दीजिए या रजिस्टर बताइए। उसके बाद सेकंड ऑपरेंड जो होगा इसमें शिफ्टिंग के बाद जवाब जो है वो प्लेस किया जाएगा। उसके बाद शिफ्ट वैल्यू है या तो वो इमीडिएट होगी या फिर CL में वो वैल्यू मूव की जाएगी। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, बॉटम पे आपको नजर आ रही है SHLD BX, DX, 2। इसका मतलब ये है कि BX में जितनी भी बिट्स हैं उनको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उसको जवाब को DX में डाल दो। तो इसमें होगा ये कि हम BX में जो वैल्यू होगी उसको लेफ्ट शिफ्ट तो करेंगे लेकिन BX को चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद जवाब आएगा उसको DX में प्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह से SHLD EAX, EDX, CL, इसका मतलब ये है कि EAX रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको CL में जो शिफ्ट वैल्यू है उतनी बार शिफ्ट करो और शिफ्ट करके जो जवाब है उसको EDX जो रजिस्टर है उसमें प्लेस कर दो। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी किस्म की जो बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शन है वो है रोटेट राइट, और ये भी 2 तरह की है, एक है अनसाइंड डाटा के लिए और एक है साइंड डाटा के लिए। रोटेट राइट में क्या होता है, हम अपनी जो बिट्स होती हैं वो सारी बिट्स जो हैं वो एक एक करके दाएं तरफ खिसका देते हैं और जो हमारी आखिरी बिट होगी वो कैरी फ्लैग में एंटर हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रोटेट राइट जो कि अनसाइंड डाटा के लिए है उसमें हम अपनी जो आखिरी बिट है उसको कैरी फ्लैग में डालने के बाद बाकी सारी बिट्स को एक एक करके दाएं शिफ्ट कर देते हैं और
जबकि रोटेट विद कैरी राइट जो है ये जो साइन डाटा के लिए है, इसमें हम तमाम बिट्स को जो है वो राइट शिफ्ट करते जाते हैं और जो कैरी में डाटा होता है उसको हम अपनी आखिरी बिट में मूव कर देते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमने BL में कुछ वैल्यू मूव करवाई है, वो है 10111011 बाइनरी। हमने BH रजिस्टर को बुनियादी तौर पे एक बाइनरी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने कमांड दी है ROR रोटेट राइट BL, 01। अब आपने BL को एक बार रोटेट राइट की कमांड दे दी, तो ये कैसे काम करेगी जरा नीचे देखिए। BH में वैल्यू है 10111011, ये इनिशियली इसमें वैल्यू थी और कैरी फ्लैग में कुछ भी नहीं था। अब हमने क्या किया कि हमारी जो राइट मोस्ट बिट थी वो थी 1 को हमने कैरी फ्लैग में मूव कर दिया, कैरी फ्लैग में भी मूव कर दिया और 1 को ही हमने जो था, क्योंकि सारी बिट्स अब दाएं तरफ खिसक चुकी हैं तो आखिरी बिट खाली हो चुकी, तो यही 1 जो था वो हमने लेफ्ट मोस्ट जो बिट खाली हुई थी उसमें प्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू बनी वो BH में बन गई 11101111। और इसी तरह से हमारे पास जो एक और इसका देखें कि हमने CL रजिस्टर में रोटेट वैल्यू जो थी वो सेट कर दी 3। अब हम 3 बिट्स को रोटेट करना चाहते हैं राइट। अब हमने रोटेट राइट BL, CL। अब हमने 3 की कमांड दे दी उसको कि 3 बिट्स को रोटेट राइट कर दो। तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो आखिरी 3 बिट्स हैं 0, 11, इनको यहाँ से हटाया जाएगा और बाकी सारी बिट्स को दाएं तरफ खिसकाने के बाद ये 0, 11 को हम अपने जो आखिरी 3 खाने लेफ्ट मोस्ट पे बचेंगे खाली उनमें मूव कर देंगे और 0, 11 में आखिरी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो है 0, उसको कैरी फ्लैग में मूव कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास जो बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें से लेफ्ट शिफ्ट जो है वो हम कैसे करते हैं और साइन डाटा पे कैसे होती है, अनसाइन डाटा पे कैसे होती है, शिफ्ट लेफ्ट डबल का क्या मतलब है और वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं, और रोटेट राइट जो है उसका क्या मतलब है, वो कैसे काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम रोटेट लेफ्ट और दूसरी जो बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनके साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।